नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी न्यूज और मैं हूं शौर्य प्रताप सिंह। आज़ादी के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों द्वारा धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित रखे जा रहे अति पिछड़े वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए विनेश ठाकुर ने अभियान छेड़ दिया है, जिसके लिए विधान केसरी के संपादक ने एक राजनीतिक दल की तरह पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने नूरपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, अलीगढ़, कासगंज, छर्रा, एटा के बाद रविवार को बरेली, शाहजहांपुर में आयोजित सेन सविता समाज के बुद्धिजीवी लोगों की बैठक करके कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक अति पिछड़े वर्ग के पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सैन, सविता, नंद आदि जाति के लोग सर्वाधिक जनसंख्या में होने के बावजूद सत्ता में हिस्सेदारी के लिए तरसते रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाले राजनीतिक दल कभी इन पर दया नहीं करते। श्री ठाकुर ने कहा कि अब अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए कि अपना एक राजनीतिक दल बनाकर वोट संख्या के आधार पर हिस्सेदारी लेने का काम करें। श्री ठाकुर ने कहा कि यदि सभी लोग एकजुट होकर अपने वोट की ताकत को समझ सके तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में मतदाता संख्या के हिसाब से आप लोगों की विधानसभा, लोकसभा सहित सरकार में भी हिस्सेदारी होगी, तभी आप सच्चे समाज सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता प्रत्येक ताले की वह मास्टर चाबी है जिससे सभी समस्याओं का ताला खुलता है, लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग कहीं सामाजिक संगठन के नाम पर तो कहीं दरी बिछाने के काम पर लगे रहते हैं और कहीं अपनी खुद की झोपड़ी न बनाकर किराए के मकान में गौरवान्वित महसूस करते हैं। खास बात यह है कि बड़े बड़े दलों में मामूली पद पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने सभी सामाजिक संगठन से इकट्ठा होकर सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब अति पिछड़ी जातियों की सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो धन, धरती, शिक्षा सम्मान के साथ साथ स्वाभिमान से भी वंचित नहीं रहेंगे। सभी चर्चा बैठकों में भाग लेने वालों ने तन, मन, धन से सहयोग करने की शपथ ली और कहा कि ऐसा पावर प्रोजेक्ट हम पहली बार सुन रहे हैं जिसमें सफलता की 100% उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। अनिल और सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, हरिशंकर जी बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं सोच रहा था वो काम हुआ। यहाँ करके मुझे जो उम्मीद थी, मेरा मकसद यहाँ भीड़ का मकसद नहीं था, ना 100-200 आदमी का मकसद था। मेरी जिससे भी बात हुई होगी, मैंने हमेशा ये कहा मैं 20-25 लोगों के बीच में बैठ के बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो जैसे चर्चा कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टी नाम तो कुछ देना पड़ता है, लेकिन मैंने जो राजनीतिक दल बनाने का काम नहीं किया है, मैंने एक पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है। मैं जो चाह रहा हूँ, मैं अखबार का आदमी हूँ, मेरे बस का बहुत लंबा संघर्ष करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अपने लोगों के बीच में बैठ करके अपनी बात शेयर करूं और मैं चाहूं कि तत्काल काम करना। अगर मेरे मन में कोई बात बाथरूम में नहाते हुए आती है तो मैं उसको बाहर निकल के कर लाऊंगा। तो मेरा ये लगा मुझे, मैं इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तमाम लोगों की बात करता हूँ, तमाम कभी कोई आता है कि साहब हमारी FIR नहीं हो रही है, हमारे साथ ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, सोचता हूँ हम न्याय करवाएंगे, ये न्याय करवाएंगे, लेकिन मैं धिक्कारता हूँ ऐसी पत्रकारिता को जिसमें हमारा समाज अति पिछड़ी जातियां, वंचित जातियां, जो लोग विधायक सांसद नहीं बन पाते, इन लोगों को, ये लोग भी तो आदमी हैं जिनके मन में ये बात थी। मैं तो जुड़ा हुआ कि मैंने कई बार प्लान किया, एक बड़ा का ग्रुप चलता है, मैं उसमें लिखता हूँ। कुछ लोग हमारे सीधे प्रधानमंत्री बनने की बात करते थे, कुछ लोग हमारे सीधे मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे। मैं उसमें बहुत कई सालों से लिख रहा था। मैंने कहा भाई पहले आप पहली सीढ़ी चलो, पहले अपना आप खुद को ब्रांड बनाओ, उसके बाद ब्रांड बन करके कुछ करना कर सकते हो, लेकिन सीधे नहीं कर सकते। सीधे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें देश में ऐसे थोड़े लोगों ने 50-50 साल हो गए लोगों को संघर्ष करते हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। नेताजी चले गए, प्रधानमंत्री नहीं बन सके। जितना इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी, काशीराम जी चले गए, इतनी बड़ी पार्टी, तो इसमें एकदम से कुछ भी संभव नहीं था। तो मेरे मन में एक बात आई है कि मैं 1 साल आपका लेकर के, केवल 1 साल, 2027 का चुनाव, 2022 जो अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें तो मेरी नजर कोई है नहीं। जनसेवा दल के नाम से एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया और 5 स्टेप में कार्यक्रम रखा है, केवल 5 स्टेप में। और बहुत लंबा का प्लान नहीं है मेरा, ना मुझे संघर्ष करना है, ना मुझे आंदोलन करना है, ना मुझे जेल जाना है, ना मुझे लाठी डंडे खाने हैं, ना मुझे कुछ करना है। मेरा मकसद तो पत्रकारिता के नाते केवल आप लोगों को ये बताना है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन के अगर मेरे साथ 1 साल खड़ा हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिन जातियों के विधायक सांसद नहीं बने हैं, ये विनेश ठाकुर को बनवा कर दिखाने मैं तो लोगों से कहता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मेरा इस्तेमाल, मेरी बात सुन लो, जो मैं चाहता हूँ
मैं चाहता हूं कि अपनी जातियों में आज की तारीख में सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से 1,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का 5 स्टेप में प्रोग्राम बनाया है, 5 स्टेप में, और यह है पावर प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी के नाम से, पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो देना पड़ेगा, हम जाएंगे तो फिर झंडे बैनर लगाएंगे, उसमें कोई पावर प्रोजेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो हमने उसमें नामकरण तो उसका कर दिया है जनसेवा दल के नाम से। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पावर प्रोजेक्ट है, हमें सत्ता की पावर हासिल करनी है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, हमें सत्ता की पावर हासिल करनी है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। उसके लिए मेरा पहला प्लान था पॉलिटिकल पार्टी का एक रजिस्ट्रेशन कराना, उसका मैंने फाइल जमा करा दी, उसकी मैंने फाइल जमा करा दी है। और फाइल जमा कराने के बाद दूसरा स्टेप मेरा यह है कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 10-12 जातियां जो सब जातियां उससे हिस्सेदारी से वंचित रही हैं, और खास करके हमारे लोग तो कोई विधायक बन नहीं सका है। हमारे किसी आदमी ने आज तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा नहीं देखा, विधानसभा। तो मुझे इस बात की चिंता हुई, तब मैंने ये प्लान किया है, जगदीश जी संचालनकर्ता महोदय, तब मैंने ये प्लान किया है कि भाई इसमें 3 साल का समय है, 3 साल। इस 3 साल के समय में हम 1 साल में ये संगठन 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में जब भी हो सकता हो 1,000 लोग अगर अपने समाज के